सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ द ग्रेट रूलर सीजन 2। आज के इस वीडियो में हम काफी सारी चीजें देखने वाले हैं, बट इससे पहले गाइस, अगर इससे पहले का ब्रेकडाउन वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो गाइस जाके चेकआउट जरूर कर लेना, क्योंकि मून का ट्रांसफॉर्मेशन और उसका पूरा का पूरा लुक चेंज हो जाता है। और वो कैसे, ये तो तुम्हें लास्ट ब्रेकडाउन वीडियो को देख कर ही पता चलेगा। सो न्यू व्यूवर्स जिन्होंने की अब तक प्रीवियस ब्रेकडाउन वीडियो को नहीं देखा है तो गाइस जाके चेकआउट जरूर कर लेना। अब गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि अब तक की कहानी में हुआ क्या है। तो यहाँ बेसिकली मून को जो नॉर्दर्न लॉर्ड है वो पर्सनली ट्रेन करते हैं, जिसके बाद सिस्टर लिंची भी उसे ट्रेन करती है और वो उनका जो द ग्रेट बुद्धा पगोड़ा आर्ट है मून के पगोड़ा आर्ट के साथ फ्यूज कर देती है ताकि उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाए। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी के स्टूडेंट्स थे ना नॉर्दर्न हेवेंस के, वो सब के सब इस वक्त बाकी सारे एल्डर्स के अंडर में नॉर्दर्न गेट के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे। अब 6 महीने तक चलने वाली ये ट्रेनिंग फाइनली पूरी हो जाती है और मून लुओली को लेकर अपने फादर से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे काफी सारी चीजों का पता चलता है। और अब बस यही से हमारे वीडियो की शुरुआत होती है। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमें सबसे पहले मिस सू को दिखाया जाता है, जहाँ वो काफी सारे जो फ्रेशमैन होते हैं, यानी कि जो न्यू स्टूडेंट होते हैं ना नॉर्दर्न हेवेंस के, उन सभी को नॉर्दर्न गेट के पास ले जाते हुए कहने लगती है कि अब जबकि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ तो तुम्हारी सीनियर होने के नाते मैं तुम लोगों को फॉर द फर्स्ट टाइम नॉर्दर्न गेट से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। और जब वो द ग्रेट बैटल हुआ था ना, तो तब तुम्हारे जैसे जो फ्रेशमैन थे उस टाइम के, उन सभी को इसके अंदर प्रोटेक्ट किया गया था। सबने अपनी पूरी जी जान लगा दिया था सिर्फ इसे ओपन करने में, और जिसके बाद ही फ्रेशमैन को इसके अंदर डाला गया। और जब बैटल खत्म हुआ और सारे के सारे लोग बाहर आ गए, तो उसके बाद जो नॉर्दर्न हेवन के जो हेवनली ट्रीज के एक्सपर्ट्स थे ना, वो सभी लोग इसके अंदर ट्रेनिंग करने के लिए चले गए। और सारे नहीं सिवाय ब्रदर मून को छोड़कर। इसमें यहाँ एक बंदा कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, हमें पता है कि ब्रदर मू बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, और पूरे नॉर्दर्न रेलम में जितने भी छोटे बड़े चाहे जैसे भी लोग क्यों ना हो, सबको इस बारे में पता है कि वो कितने ज्यादा कमाल के हैं। अब तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि हाँ हमें पता है, क्योंकि डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन में ब्रदर मू ने बहुत ही बेरहमी के साथ मू शिंगथियान को ठिकाने लगा दिया था। सबको वो कहानी याद है। अब सभी लोग हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि बिल्कुल सबको याद है कि एक ऐसा फिजिकल बॉडी डिजास्टर एक्सपर्ट जिसके पास इतनी कमाल की स्ट्रेंथ हो, वो और कोई नहीं बल्कि हमारा ब्रदर मू है। और मैं हैरान हूँ कि इतनी स्ट्रेंथ के साथ जिस इंसान को नंबर 1 होना चाहिए, पर फिर भी हेवनली रैंकिंग कार्ड में ब्रदर मू का रैंक अभी भी 3rd है, पता नहीं क्यों। जिस पे दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तो बताओ आखिर ऐसी ताकत का फिर क्या फायदा। अब तभी एक लड़की आगे आती है और कहने लगती है कि पर सीनियर एक बात बताइए, आप तो यहाँ पे हमसे पहले है ना, तो आपको क्या लगता है कि आखिर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सीनियर ब्रदर शेन चेंगशन या फिर हमारे हीरो ब्रदर मून। अब यहाँ पे मिस सू की भी बोलती बंद हो जाती है और वो भी कंफ्यूज होने लगती है, और जैसे जैसे वो झिझकती है तो लोग उसे और ज्यादा फोर्स करते हैं कि अरे बताइए आप सीनियर हो। अब यहाँ पे कोई मून का नाम लेता है तो कोई शेन चेंगशन का नाम लेता है, जिसके चलते बेचारी इन लोगों की बातों में उलझ के रह जाती है। अब दूसरी तरफ हम मून और लुओली को देखते हैं, जहाँ पर दूर से ये सारा नजारा ये दोनों देख रहे थे। और मून लुओली को बताने लगता है कि जब लास्ट ईयर मैं वहाँ पे खड़ा था ना, तो तब मैं भी सोच रहा था कि आखिर नंबर 1 कौन है। और पता है तब मैं इतना बड़ा वाला डम था कि मुझे ये लगा था कि जो कोई भी टॉप पे होगा ना हेवनली रैंकिंग के, उसके सिर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी होगा, यहाँ तक कि उसके बालों में भी। तभी लुओली हंसते हुए कहती है कि क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारा नाम भी यहाँ पे एक दिन लिखा जाएगा। जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता था, क्योंकि मुझे खुद पे यकीन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये वक्त आ जाएगा कि जो अकेडमी के जूनियर से वो मुझे दिन रात यहाँ वहाँ चेस करते रहेंगे और मुझसे ये सवाल करेंगे कि आखिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। और जरा देखो वक्त कितनी जल्दी बीत गया। ऐसा लग रहा है कि कल ही की बात हो जब मैं सीक्रेटली उस स्पिरिचुअल रेस को प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि इन्हीं फ्रेशमैन में से एक हुआ करता था, लेकिन आज मैं सीनियर बन चुका हूँ। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मिस सू की ना हालत खराब हो चुकी थी। ये दोनों आपस में ही फाइट करने लगते हैं कि आखिर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बेचारी इनकी बातें सुन सुन के ना इसके कान पक चुके थे। कोई यहाँ पे मून की लाइटनिंग वर्ड फिजिक इसकी तारीफें कर रहा था, तो कोई यहाँ पे जो शेनचेंग का जजमेंट डिवाइन आर्ट है उसकी तारीफें कर रहा था। अब यहाँ पे सभी लोग आपस में ही भिड़ चुके थे। उसके बाद वो भड़क जाती है और कहने लगते हैं कि अगर तुम लोगों ने अब एक और बार एक लफ्ज निकाला ना और बहस की, तो फिर मैं तुम सभी को मजबूर कर दूंगी कि पूरे के पूरे एकेडमी को तुम लोगों को साफ करना होगा। मुझे उसे इतना चिल्लाता हुआ देखकर कहने लगता है कि क्या बात है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा सीनियर लग रही हो यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे। तभी वो लेडी आगे आती है और कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर मू, आप बता सकते हैं कि आखिर कौन है ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आखिर हमारे इस नॉर्दर्न हेवन एकेडमी में कौन है नंबर 1 स्टूडेंट। अब ये सुनकर मून कहता है कि इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मुझे तुम लोग ये बताओ कि आखिर तुम लोग नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी क्यों आए हो। जिस पे पीछे मौजूद बंदा कहने लगता है कि असल में नॉर्दर्न हेवेंस 5 ग्रेट एकेडमीज में से एक है, और अगर मैंने यहाँ पे नाम बनाया ना, तो फिर मेरी फैमिली के लिए बहुत प्राउड वाली बात होगी, और मेरे चलते ये नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रियलम में उनकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। अब दूसरा बंदा कहता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं प्रूव कर सकूँ कि मैं उन लोगों से ज्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग हूँ, जो कि अपने बस फैमिली बैकग्राउंड के दम पर यहाँ तक आए हैं। जिसमें दूसरा बंदा कहता है कि मैंने ये सुना है कि नॉर्दर्न हेवेंस के पास सबसे बेस्ट टेक्निक्स और टीचर्स हैं। ये सुन के मून सरप्राइज था, और दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ, और मैंने भी सुना है कि नॉर्दर्न सी ड्रैगन जो है, जिन्हें की नॉर्दर्न लॉर्ड कहा जाता है, वो असल में एक अर्थ सोवरीन एक्सपर्ट है।
है और सच में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। अब तभी यहाँ पे मूशन दूसरे बंदे से पूछता है जिसने कि रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे और कहता है कि बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। जिस पे वो कहने लगता है कि जब मेरे जो दादाजी थे जो कि आपसे हार गए तो जो लियू फैमिली है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई, उसकी हालत पहले जैसी नहीं रही और बस मुझे मेरी फैमिली को रिस्टोर करना है, उसकी वापस से वही रेपुटेशन हासिल करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब ये सुनकर मूचन हाँ में जवाब देता है और सभी से कहने लगता है कि तुम सभी के जवाब मैंने सुने और सब में एक चीज कॉमन है, वही चीज जो कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे विजन में था। यहाँ पर मैं बस किसी एक खास रीजन के लिए नहीं आया था। अब यहाँ पे जब मूचन बता रहा था तो कुछ स्टूडेंट्स उसके बारे में ही बात कर रहे थे कि शायद ब्रदर मूचन को खुद पे भी यकीन नहीं कि वो इस अकेडमी के नंबर 1 स्टूडेंट है। अब मूचन आगे बताता है कि मैं जब नॉर्दर्न हेवेंस आया तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग बनने के काफी सारे रीजंस थे और काफी सारे रास्ते भी थे, और रही बात रैंकिंग्स में नंबर 1 होने की तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जैसा कि हर स्टूडेंट देख सकता है। अब तभी राइट ड्रॉप वाला बंदा कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने अभी भी क्लियरली जवाब नहीं दिया कि आखिर स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। मूचन बताता है कि जाहिर है हर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता है और हर कोई नंबर 1 होना चाहता है और मैं भी नंबर 1 बनना चाहता हूँ और एक दिन मैं बन के भी रहूंगा। ये सुनकर सभी लोग उसे चीयर करते हैं और कहते हैं कि हाँ आगे चल के हम भी नंबर 1 की रैंकिंग्स को हासिल करेंगे। अब सडनली जो नॉर्दर्न हेवन गेट्स था वो तेजी से ओपन होने लगता है, एक एक करके सारे सीनियर्स बाहर आ जाते हैं और सभी का ध्यान उनकी तरफ जाता है। और यहाँ पे जो शेंग चेंगशन है वो बाहर आते साथ ही कहता है कि क्या बात है, मैं अभी बस कल्टीवेशन से बाहर आया हूँ और जरा देखो कोई ऑलरेडी मेरी पोजीशंस को चैलेंज करने के लिए रेडी खड़ा है। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो कि इस शो को मिस करना चाहेगा। अब यहाँ पे सीनियर्स को देखते साथ ही मूचन उन्हें रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि आप लोग तो पहले से भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट करके आ चुके हो। अब मूचन को देखकर जो ब्रदर शेंग चेंगशन है वो कहने लगता है कि अब जबकि सारे जूनियर्स यहाँ मौजूद हैं जो कि क्यूरियस भी है ये जानने के लिए कि आखिर नंबर 1 कौन है, तो क्यों ना आज इन्हें जवाब दे ही दिया जाए और हमें भी पता चल जाएगा कि हम दोनों में नंबर 1 कौन है। जो सुन के मूचन भी तैयार हो जाता है, इमीडिएटली उनके सामने आकर कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, भला मैं क्यों नहीं ट्राई करना चाहूंगा। ये कहते हुए वो अपनी पावर को भी अनलीश करता है जो कि इस बात को दर्शाती है कि मूचन अब हेवनली कंप्लीटेशन स्टेज के बिल्कुल लेट फेज में पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ ब्रदर शेंग चेंगशन जो कि ह्यूमन बॉडी डिजास्टर स्टेज पे है वो यहाँ पे कहने लगता है कि तुम्हें पता है जब मैं अंदर कल्टीवेट कर रहा था तो मैं बस इसी पल का इंतजार कर रहा था कि कब मैं बाहर आऊंगा और कब मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा। ये सुनकर ब्रदर ली जो कि सामने पेड़ पे मौजूद था वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता है आधे साल पहले जब वो डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन में जो इंसिडेंट हुआ ना वो देखकर इसने कहा कि शायद अब वक्त आ चुका है कि मुझे टॉप की जो स्पॉट है उसे गंवाना पड़ जाए। अब मूचन जैसे ये सुनता है तो वो दोनों सीनियर्स को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि प्लीज अपने इस जूनियर को जरा गाइड कीजिए, और जिसके बाद मूचन अपनी ट्रू पावर को अनलीश करता है और इसका ट्रांसफॉर्मेशन लुक पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अब तुम्हें यहाँ पे जब मूचन का ये लुक ब्रदर शेंग चेंगशन देखता है ना तो उसे अपने सीनियर की कही बात याद आती है कि जो नंबर 1 रैंकिंग है उसका मतलब कभी भी ये नहीं रहा कि हमें एक दूसरे को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना है, बल्कि ये हमेशा से ही सब कुछ नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से रिलेटेड है कि बस हम अपने एकेडमी का नाम किस हद तक और कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, और इसीलिए तो रैंकिंग्स बनाई गई है। ये सुनकर चेंगशन भी हैरान था। तभी वो बताने लगता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं 3 साल तक स्पॉट को होल्ड किए था जिसके बाद फिर तुम आए, लेकिन मुझे इस बात से डर नहीं लगता कि कोई मुझे सप्रेस कर देगा, बल्कि मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता है कि आखिर कौन होगा मेरे बाद जो कि इस बर्डन को सहे। और अब जबकि तुमने मुझे हरा दिया और तुम नंबर 1 बन चुके हो तो ये स्पॉट आज से तुम्हारा है और ये बर्डन भी। अब इसी के साथ ये बात याद करते हुए प्रेजेंट टाइम में ब्रदर शेंग यहाँ अपनी जजमेंट डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है और ये पहले से भी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी थी, जो कि यहाँ पर एक जायंट से शील्ड को फॉर्म कर लेती है, जो देखकर मूचन भी अपने मुक्के को टाइट करता है। जिसके बाद लाइटनिंग गॉड फिजिक्स जो कि अपना कमाल दिखाना शुरू कर देती है और बिजली की स्पीड से जाते साथ ही वो 4 पैटर्न लाइटनिंग फिस्ट का यूज करता है। लेकिन ब्रदर शेंग चेंगशन भी कम नहीं थे, वो भी यहाँ पर शेंग चेंगशन शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और एक ऐसा शील्ड जो कि मूचन के पंच तक को होल्ड कर ले। सच में वो कोई मामूली चीज नहीं है। अब यहाँ पंच और शील्ड दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, एक ह्यूज सा इंपैक्ट रिलीज होता है जिसके चलते पूरा नॉर्दर्न हेवन साल भर में ही मीलों तक गूंज उठता है। लू अली समेत सारे स्टूडेंट्स ये नजारा देख रहे थे और दोनों हैरान थे इस बात से कि इन दोनों के इम्पैक्ट के चलते दोनों को ही काफी दूर पीछे धकेल दिया गया। सभी लोग हैरान थे कि दोनों के बीच ड्रॉ कैसे हो गया। अब तभी ब्रदर ली जो कि मन में हैरानी के साथ कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि हेवनली कंपटीशन स्टेज के लेट फेज का कल्टीवेटर एक फिजिकल बॉडी डिजास्टर एक्सपर्ट को सरपास कर सकता है। अब ब्रदर शेंग जब अपने फिस्ट पर उस निशान को देखता है ना तो वो भी हंसते हुए मूचन की तारीफ करता है और कहता है कि क्या बात है मूचन, क्या ही कमाल का 4 पैटर्न लाइटनिंग फिस्ट है। मैंने आधे साल से जी जान लगा के प्रैक्टिस की, लेकिन देखो मैं फिर भी थोड़े से इंचेस से हार गया। मूचन, इस वक्त जो लाइटनिंग की पावर तुम यूज कर रहे हो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए मैंने एक बार कहा था कि मैं सीनियर लिन ज़ेंग के वर्ड्स को पास करूंगा जब मुझे भी एक सही पर्सन मिल जाएगा, और आज उन्होंने मुझसे उस दिन जो कुछ भी कहा था मैं वो सब कुछ वर्ड टू वर्ड तुम्हें पास डाउन कर रहा हूँ। तो सुनो, जो नॉर्दर्न हेवंस की हेवनली रैंकिंग्स है इसका मतलब कभी भी ये नहीं रहा कि हम बस अपने से जूनियर्स को हमेशा नीचे की ओर पुश करें या फिर बस खुद ही स्ट्रॉन्ग बनने पे फोकस
फोकस करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही कभी ये रहा है कि कौन ज्यादा ताकतवर है इस बात का प्रूफ किया जाए, बल्कि ये सब कुछ तो बस नॉर्दर्न हेवन से जुड़ा हुआ है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के नाम को ऊंचाइयों तक ले जाए। अब हम देख पाते हैं कि उसकी ये वर्ड टू वर्ड ना दूर से सीनियर ली भी सुन रहे थे और उन्हें अपना टाइम भी याद आता है कि जब वो उसके सामने हार गए थे तो उन्होंने शेन चेंगशन को भी अपने ये वर्ड्स पास डाउन किए थे और आज उसे भी कोई पर्सन मिल चुका है जो कि उसके बर्डन को कैरी करे। यहाँ पे मुझे उनकी ये बात सुन के ना उसे रिस्पेक्ट देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पनिशमेंट हॉल के जो बाकी के जो एल्डर्स थे ना वो यहाँ पे सीनियर ली की तरफ देखते हैं और कहने लगते हैं कि किसने सोचा था कि एक वक्त जिस रैंकिंग के लिए तुम इतने ज्यादा पैशनेट थे, आज यहाँ पर हमें बिल्कुल एक नया पर्सन देखने को मिल रहा है जो कि उस रास्ते को फॉलो कर रहा है। अब ये कहते हुए यहाँ से शेन चेंगशन जैसे ही जाने वाला था ना तो ब्रदर ली आ जाता है और कहने लगता है कि अरे रुको जरा, सब्र करो, ये नंबर 1 बनने लायक है या नहीं, इस बात के लिए एक आखिरी टेस्ट बाकी है। और ये कहते हुए दोनों एक साथ मिलकर मूचन के ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुमने सही समझा, सेकुलेशन में जाने से पहले हम दोनों ने तय किया था कि जब हम सेकुलेशन से बाहर आएंगे और इवन की अगर शेन चेंगशन तुमसे हार गया ना तो हम दोनों मिलकर तुम्हारा एक आखिरी टेस्ट लेंगे और तुम्हें तब तक पीटेंगे जब तक तुम्हें पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न बना दे। अब ये कहते हुए इनके बीच डुअल शुरू हो जाता है, लेकिन तभी मिस लोअली बीच में आ जाती है और आते साथ ही दूर फेंक देती है और कहती है कि ये तो गलत बात है ना, एक बंदे के साथ तो 2 बंदे कैसे लड़ सकते हैं। तभी यहाँ पे जो दूसरी सीनियर थे वो कहने लगते हैं कि लोअली क्या यार, हमने तो साथ मिलकर प्लानिंग किया था ना, अब तुम दोस्तों को छोड़कर अपने प्यार को चूज कर रही हो। अब ये कहते हुए वो भी अपने तीर को तान लेती है। तभी यहाँ पे उसका पार्टनर भी कहता है कि अरे ये तो नेचुरल है। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं ब्रदर ली भी लोअली के ऊपर हमला करने आ जाता है और लोअली कहने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम सब लोग उस वक्त मजाक कर रहे हो, लेकिन तुम लोग तो सीरियस हो। अब इस दौरान लोअली के ऊपर सिस्टर सुचुआन भी हमला कर देती है। अब मूचन और यहाँ पे लोअली दोनों टीम अप करते हैं और अब ये दोनों मिलकर एक ऐसा काउंटर स्लैश अटैक रेडी करते हैं जो कि इनकी तरफ से आ रहे स्लैश अटैक को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है और इवन की रिपेल करते हुए नॉर्दर्न हेवन के गेट्स की तरफ इसे थ्रो कर देता है। और तभी इनके ऊपर वापस से तीर से हमला होने लगता है, लेकिन मूचन यहाँ पर अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उसे ऐसा कहता हुआ देखकर ब्रदर शेन उसके तरफ अपने स्पायर ड्रैगन के जरिए से हमला कर देता है, जो कि एक जायंट से ड्रैगन का फॉर्म लेते हुए इसके ऊपर हमला करने जाता है। लेकिन यहाँ पे मूचन तो एक मुक्के में ही इसे संभाल लेता है और उसे डिस्ट्रॉय करते साथ ही वो बाकियों की तरफ चार्ज करता है, जहाँ पे ब्रदरली ऑलरेडी अपने 5 एलिमेंट पोजीशंस के साथ पूरी तरीके से रेडी था। और अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हर एक पोजीशन में हर एक बंदा आके लैंड करता है और जिसके बाद जैसे मूचन इनके पास आता है तो पांचों के पांचों मिलकर ना एक साथ टूट पड़ते हैं और इस दौरान काफी सारे अटैक्स भी मूचन की तरफ थ्रो कर दिए जाते हैं, जिनसे डील करने में मूचन बिजी था। लेकिन यहाँ पे जो ब्रदर ली ज़ुआनटोंग है ये सब कुछ तो उसकी प्लानिंग थी और अब वो सभी को ऑर्डर देता है और कहता है कि यही सही मौका है और ये सब लोग एक साथ लोअली के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन तभी लोअली भी यहाँ पे अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेती है। तभी मूचन भी सामने आ चुका था और कहने लगता है कि ये सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। ये कहते हुए मूचन आगे बढ़ जाता है, लेकिन लोअली उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तभी ब्रदर ली ज़ुआनटोंग आ जाता है और कहता है कि तुमने सुना नहीं, उसने कहा सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। अब ये कहते हुए वो लोअली को उससे दूर करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब लोग मूचन के ऊपर हमला करते हैं, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने अटैक्स को प्रिपेयर करते हुए इनकी हालत देख के कहने लगते हैं कि जरा देखो, इनकी टीम तो टूट गई। तभी ब्रदर शेन चेंगशन उसके पास आ जाता है, उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि लीव इट टू मी, मतलब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। एक बात जान लो, ये एक हीरो का टोन हो सकता है, लेकिन एक कैप्टन कभी भी इस वे में बात नहीं करेगा। तभी यहाँ पे सिस्टर सुचुआन भी अपने पावर्स के जरिए से उसे बाइंड करने लगती है और कहती है कि उसका जो स्वॉर्ड है ना वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसके एक स्ट्राइक से वो चाहे तो उस सील को अकेले तोड़ सकती है। लेकिन तुम कुछ ज्यादा इसके बारे में सोचते हो, तुम उसकी कुछ ज्यादा ही केयर करते हो और यही चीज उसके रास्ते का कांटा बन रही है। यहाँ पे मूचन को कुछ बातें समझ में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो लोअली और जो ब्रदर ली ज़ुआनटोंग की फाइट चल रही थी ना, इस दौरान वो लोअली से कहने लगता है कि क्या हुआ, आखिर तुम्हारी स्वॉर्ड स्ट्राइक इतनी ज्यादा कमजोर कैसे पड़ गई। यहाँ पे लोअली भी खुद भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और तभी यहाँ पे मूचन जो की उस सील के बिल्कुल सेंटर में पहुंच चुका था। इस दौरान यहाँ लोअली से जब ली ज़ुआनटोंग फाइट करता है ना, तब उससे कहने लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी तलवार पे यकीन नहीं करता, ना ही तुम पे, बल्कि ये है कि वो सब कुछ तुम्हारे लिए करना चाहता है, वो तुम्हें हर एक चीज से प्रोटेक्ट करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर सुचुआन यहाँ मूचन को बताती है कि तुम उसकी इतनी ज्यादा केयर करते हो, क्या वो खुद के ऊपर ही डाउट करने लगी है और जिसके चलते उसके पास इतना बेहतरीन मौका था कि वो सील को तोड़ पाए, आज वो उसके हाथ से निकल गया। तभी यहाँ पे लोअली को भी ये लोग बाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ मूचन जैसे इसके पास जाता है, तभी यहाँ पे जो ब्रदर शेन चेंगशन है वो उसका रास्ता रोक लेता है और तभी दोनों यहाँ पे ट्रैप हो चुके थे और ब्रदर शेन कहने लगता है कि अगर ऐसे ही तुम गलतियां करते रहोगे तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब यहाँ पे ये जो सील था ना, इसको यहाँ पे ब्रदर ली हटा लेता है और वो यहाँ मूचन से कहने लगता है कि आगे चल के तुम्हें कैप्टन बनना है और एक कैप्टन कभी भी ये नहीं सोच सकता कि वो सबके आगे खड़ा रहेगा। अगर तुम अपने टीम को प्रॉपर वे में लीड करना चाहते हो तो तुम्हें अपने लोगों पर, अपने कंपेनियंस पर भरोसा करना होगा, क्योंकि जब कैप्टन अकेले हीरो बनने का सोचे ना तो ये उसकी सबसे बड़ा फेलियर है। अब मूचन को ये बात सुन के कुछ रियलाइज होता है। तभी लोअली कहने लगती है कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे अपने टीममेट की तरह ट्रीट नहीं किया है ना, तुम भूल गए थे कि मैं कौन हूँ। जिस पे मूचन कहने लगता है कि
कि हाँ माफ करना। अब तभी यहाँ पे ब्रदर शन चंगशन कहने लगता है कि मोचन, तभी यहाँ पे ब्रदर शन चंगशन कहने लगता है कि मोचन आज मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ सीनियर ली ज़ेंग के वर्ड्स नहीं, इसके आगे भी एक चीज है जो कि मैं अपनी तरफ से तुम्हें बताना चाहता हूँ कि नॉर्दर्न हेवेंस की जो नंबर 1 की लेगेसी है वो कभी भी सिर्फ एक पर्सन की ग्लोरी नहीं रही है। अब मोचन को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सभी से कहने लगता है कि आपकी गाइडेंस के लिए आप सबका शुक्रिया, और मैं वादा करता हूँ कि आपकी और आपसे पहले के जो सीनियर्स है इन सब के वर्ड्स को मैं उस जूनियर को पास डाउन जरूर करूंगा जो कि आगे चलकर नंबर 1 पे पहुंचेगा। तभी यहाँ पे सभी इसके पास आ जाते हैं और मोचन और ब्रदर शेंग दोनों हाथ मिलाते हैं। मोचन कहता है कि आपके कहे अल्फाज मेरे दिल के हमेशा करीब रहेंगे और आज का ये जो बैटल है ये भी मेरे दिल के बहुत खास है। अब यहाँ से गाइस असली कहानी शुरू होती है क्योंकि अब सभी लोग जो आने वाले स्पेशल एकेडमिक कंपटीशन में अपने नॉर्दर्न हेवेंस की बात करना शुरू कर देते हैं कि कैसे इन्हें पूरी मेहनत करनी है और नॉर्दर्न हेवन के नाम को और ऊंचाइयों तक ले जाना है, और सिर्फ ऊंचाइयों तक नहीं बल्कि 5 ग्रेट एकेडमीज के बिल्कुल पीक पर ले जाना है। अब इसी के साथ गाइस यहाँ पे हेवनली रैंकिंग की पोजीशन भी शिफ्ट हो जाती है जहाँ पे मूचन को नंबर 1 की रैंक दी जाती है, जिसके बाद नंबर 2 की रैंकिंग ब्रदर शन चंगशन की होती है और जिसके बाद फिर बाकी सबका नाम। अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है, सभी लोग अपने अपने सीनियर्स को शेयर कर रहे थे। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और लू अली मन में कहने लगती है कि आने वाले एकेडमिक कंपटीशन में ये नाम वापस से जरूर गूंजेंगे। अब गाइस यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें जो एल्डर जाओ समेत जो बाकी के एल्डर्स हैं उन्हें दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सारे स्टूडेंट से कहते हैं कि आने वाला जो एकेडमिक कंपटीशन होगा इसमें हर एक टीम में टोटल 4 मेंबर्स होंगे, तो हम अपनी तरफ से 2 टीमों को भेजेंगे और जो पहली टीम होगी उसे शेन कांगशेंग लीड करेगा, जिसमें ली ज़ुआनटांग, सू शुआन और ये शूनर ये तीनों होंगे। अब यहाँ पे ये शूनर जब ये सुनती है ना तो वो कंफ्यूज थे और कहती है कि आखिर मेरा नाम क्यों ऐड किया गया। तभी सिस्टर लिंची बताने लगती है कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम कर सकती हो तो तुम कर सकती हो। अब तभी एल्डर दूसरी टीम को बताते हैं जैसे कि मूचन लीड करेगा और जिसमें लू अली समेत मू फेंगयान और जो जाओ किंगशन है ये दोनों भी शामिल है। अब तभी यहाँ पे जो मू फेंगयान है वो कहने लगता है कि अरे वाह हम तो एक कपल की टीम में है और देखना दोनों कपल मिला के ना बाकियों के छक्के छोड़ा देंगे। ये सुनकर उसकी पार्टनर कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। तभी यहाँ जो दीन है वो बताने लगते हैं कि एक बात याद रखना, वहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे और वो सब के सब अपने अपने एकेडमीज के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे ये सुनकर ब्रदर ली ज़ुआनटांग कहने लगता है कि ये कोई फेस्टिवल है या कोई कंपटीशन। तभी यहाँ पे जो एल्डर जाओ है वो बताने लगते हैं कि इन सारे 5 ग्रेट एकेडमीज में जो सबसे खतरनाक है वो है सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी और वो लोग एज यूजुअल अपनी 4 टीम्स को भेजेंगे। लेकिन सिर्फ खतरा यही नहीं क्योंकि जो बाकी के 3 एकेडमीज है ये लोग भी अपने जो फॉर्मेडेबल लाइनअप्स है इन सभी को इस कंपटीशन में भेजेगा। सिस्टर शूशुआन बताने लगती है कि लास्ट टाइम जब ये कंपटीशन हुआ था तो हम टॉप 8 में सबसे आखिरी पायदान पे थे और अगर इस बार भी सेम रिजल्ट रहा जिसपे शेंग चंगशन और मूचन दोनों आगे आते हुए कहते हैं कि नहीं इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये जब दोनों साथ कहते हैं ना तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी यहाँ पे दीन बताने लगते हैं कि एक बात याद रखना, जब तुम किसी टीम का सामना करोगे तो अगर तुम उसे हरा देते हो तो उनके आधे पॉइंट तुम्हें मिलेंगे और इसी से तुम्हारे पॉइंट्स भी आगे बढ़ते रहेंगे। अब तभी वो यहाँ पे सभी को एक टोकन जैसी चीज देते हैं जो कि असल में स्पिरिचुअल एकेडमी कंपटीशन का एक एकेडमिक प्लग है। साथ ही दीन बताने लगते हैं कि तुम्हारे जो स्कोर्स हैं, तुम्हारे जो पॉइंट्स है, ये तुम्हारे हर दोपहर और साथ ही आधी रात ये दोनों वक्त तुम्हारे रिफ्रेश होते रहेंगे और अगर तुम्हारे पॉइंट्स 50 के नीचे गए तो तुम लोग ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाओगे। साथ ही एल्डर बताने लगते हैं कि पिछली बार की तरह यहाँ पर भी कुछ खास चेंजेस नहीं है। एक बार तुम यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाओ तो हर एक टीम को एक रैंडम नंबर एज अ बेस पॉइंट के तौर पे मिलेगा और रही बात तुम लोगों को एग्जैक्टली कितने नंबर मिलेंगे स्टार्ट में, ये सब कुछ टोटली तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है। अब तभी एल्डर जाओ बताने लगते हैं कि बहुत ही जल्द जो टॉप 16 टीम्स हैं इन सब की जो लोकेशन है ये भी रिवील हो जाएगी, मतलब कि सबको सबकी लोकेशन दिखेगी और सभी लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 8 या फिर 8 से ज्यादा टीम्स अपने एकेडमिक बैचेस को अगर एक साथ लाइट अप कर लेते हैं तो फिर ये जो कंपटीशन है ये उम्मीद से पहले खत्म हो जाएगा, जिसके बाद जो टॉप 8 टीम्स होंगी वो सीधा फाइनल्स में एंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पे ब्रदर ली ज़ुआनटांग कहने लगता है कि मैं समझ गया, मतलब रूल के अकॉर्डिंग हमें फोर्सफुली हर हाल में अपने अपने टोकन्स को लाइट अप करना होगा, जिसका मतलब ज्यादा से ज्यादा स्कोर हासिल करके उन 8 टीम्स में शामिल होना। ब्रदर ली ज़ुआनटांग कहने लगता है कि हाँ रूल्स तो सही है लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक साइड इफेक्ट भी है क्योंकि इसके चलते जो पावरफुल टीम्स होंगी ना उनके लिए तो फिर काम आसान हो गया ना, क्योंकि पावरफुल टीम्स आपस में अलायंस बना लेंगी। यहाँ पे तभी तीन बताने लगते हैं कि इतना मत सोचो क्योंकि तुम लोग नॉर्दर्न हेवन के चेहरे हो जो कि वहाँ पे नॉर्दर्न हेवंस को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और मेरी आंखें सब पर हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मुझे निराश नहीं करोगे और मैं तुम सबको फाइनल बैटलफील्ड में देखूंगा। जिस पर सभी लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए हाँ में जवाब देते हैं। अब यहाँ पे जो सूलिंगर थी वो कहने लगती है कि अगर बीच में मेरा फॉर्मेशन कोलैप्स हो जाए तो कोई मुझे दोष नहीं देगा, ठीक है। ये सुनकर सिस्टर सू शुआन उसे एक लगाती है। अब गाइज ये जो एकेडमिक कंपटीशन है इसकी तैयारी यहाँ पे जी शुआन और उसका ग्रैंडफादर भी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे थे और उसका ग्रैंडफादर बताने लगता है कि ये जो आने वाला कंपटीशन है ये हमारे लिए एक मौका है, अगर हम इसमें नंबर 1 की स्पॉट को हासिल करते हैं तो जो 5 एकेडमी अलायंस है उसे भी वही बंदा लीड करेगा। और हाँ एक बात याद रखना, चारों टीमों
लोगों को हर हाल में फाइनल तक पहुंचना ही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कमजोरी के चलते मेरे एकेडमी का नाम बदनाम हो। जिस पर जीशुआन हाँ में जवाब देता है, पर तभी काओ गैंग नाम का एक बंदा जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर स्टेज पे है, वो कहने लगता है कि पर मुझे डर है कि कहीं कोई अपनी दुश्मनी के चलते डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। जिस पर जीशुआन कहने लगता है कि नॉर्दर्न हेवेंस के साथ जो मेरा ग्रज है वो हमारी एकेडमी को कभी भी जीतने से नहीं रोक सकता, और तुम सब के लिए मेरे पास एक एडवाइस है कि चाहे जो हो जाए मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। अब ये सुनकर उनमें से दूसरा बंदा कहने लगता है कि एक होली सन को ना अपने एकेडमी के ऑनर को सबसे पहले रखना चाहिए। रही बात तुम्हारे ग्रजेस की, उसे तो हम फाइनल में भी निपटा सकते हैं। अब तभी उसका ग्रैंडफादर कहने लगता है कि नॉर्दर्न हेवेंस को मिटाना और जो बाकी की टीम्स है इनके साथ अलायंस को आगे बढ़ाना ये भी हमारे मिशन का हिस्सा है। जिस पे वो लोग कहने लगते हैं कि ये काम तो आप हम पे छोड़ दीजिए, लेकिन तभी इनका ग्रैंडफादर कहने लगता है कि मूचन के पीछे एक हेवनली सोवरीन का जो फैंटम है उसके बारे में नहीं भूलना चाहिए। हालांकि ये बस एक फैंटम है, एक मामूली सा फैंटम, लेकिन फिर भी ये पूरे हेवन एंड अर्थ तक को हिला के रख सकता है। अब यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर की बात सुनकर जीशुआन कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, जो एनर्जी जो पावर उसे प्रोटेक्ट कर रही थी वो फैंटम अब जा चुका है, और अब ये बस हमारे रहमो करम पे जिंदा है, और इसे जिंदा छोड़ना या मारना है ये तो अब हम ही डिसाइड करेंगे। अब गाइस यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हम मूचन को देख पाते हैं जो कि लूली का इंतजार कर रहा था, जहाँ पे लूली उसे देखकर कहने लगती है कि क्या बात है, लगता है कि कोई यहाँ पर कब से मेरा इंतजार कर रहा है। जिस पे वो उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हुए कहता है कि हाँ आफ्टर ऑल मेरे सामने 3 रियल्म्स की सबसे ब्यूटीफुल एम्प्रेस जो है। तो यहाँ पे सभी लोग निकलने के लिए रेडी थे, तभी दीन आते और बताने लगते कि एक बात याद रखना, चाहे तुम लोग हारो या जीतो, तुम लोग हमेशा हमारे नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के वो स्टूडेंट रहोगे जिन पे हमें सबसे ज्यादा गर्व है। जिस पे सभी लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि एल्डर हम आपको निराश नहीं करेंगे। अब यहाँ पे वो सभी को फेयरवेल कहते हुए यहाँ पर उस गेट को समन कर देते हैं। अब यहाँ गेट के अंदर जाते हुए ब्रदर शनकांगशन मूचन से कहने लगता है कि एक बात याद रखना, अब ये कंपटीशन शुरू हो चुका है और अब तुम एक कैप्टन हो। अब ये कहते हुए ब्रदर शनकांगशन चला जाता है और मूचन अपनी टीम से कहता है कि हाँ मैं समझ गया, जिसके बाद वो अपनी टीम को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और अब ये लोग भी उस गेट की ओर बढ़ने लगते हैं। सो होमीज इसी के साथ आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है, और वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलती हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।